गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 5.2 समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोसेशन का क्वेश्चन नंबर 11 लेके आया हूं एक्सरसाइज का। इसमें क्या दिया है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-4n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है। इसी प्रकार तीसरे पद, 10वें पद, 90वें पद का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा s1 का मान है, यहाँ पे जो एन का मान है बराबर वही ए एन का मान है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे यस एन बराबर ए एन के, यहां पे सवाल में दिया हुआ। ठीक है, अब इसका पदों का योग कितना है, कितना दिया है हमारा 4n-n² दिया है। ठीक है, तो अब हम यहां से क्या करते हैं, सबसे पहले हम s1 ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, s1 ज्ञात करने के लिए जहां पे ये समीकरण है यहां पे हमको n की जगह 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, कितना रखना पड़ेगा 1, तो हम लिखते हैं n बराबर 1। ठीक है, तो 4 गुणे 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4 माइनस कितना हो गया 1 बराबर कितना हो गया हमारा 3 क्या हो गया। ठीक इसी तरह s2 बराबर 4 गुणे 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर, यहां पे n बराबर 2 रख लिया समीकरण में, तो 4 दूना 8 माइनस 4 बराबर कितना हो गया हमारा 4 के। ठीक इसी तरह s3 बराबर मतलब n बराबर 3 हो गया, 4 गुणे 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4 3 या 12 माइनस 9 बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब हमारा क्या हो गया, प्रथम पदों का योग 3 और दूसरे पद का योग 4 और तीसरे पद का योग कितना हो गया हमारा 3 हो गया। ठीक है, अब हमने निकाल दिया। अब हमको क्या करना है, इसी प्रकार हमको 10वें पद का मान निकालना, अर्थात हमारा 10वां पद निकालना होगा दोस्तों, s10 निकालना होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा s10 माइनस s9 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात हमारा जो ये समीकरण है यहाँ पे 4n-n², यहां पे और यहां पे क्या रख देंगे, यहां पे एक बार n बराबर 10 रखेंगे और n बराबर क्या रखेंगे 9 रखेंगे। क्यों यहां ऐसा s10 माइनस s9 होगा, जब भी देख लीजिए जब भी हम मान ज्ञात करते हैं तो हमारा क्या होता है 10वां में से हम माइनस 9वां करते हैं। तो यहां पे भी हम कर सकते हैं, पर पहला पद ज्ञात करना हो तो हम यहां पे अभी आपको करके दिखा देता हूं, 1 मिनट देखिए। यहां पे हम क्या कर लेते हैं, d1 बराबर कितना हो जाएगा s2 माइनस s1 हो गया, अर्थात 4 माइनस 3 बराबर कितना हो गया -1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह d2 निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा s3 माइनस s2 हो जाएगा। ठीक है, s3 का मान कितना है 3, कितना हो गया -4 बराबर -1 के हो गया। ठीक है, ठीक उसी तरह से s2 माइनस s1 किए, उसी तरह हमारा जब भी हम d3 का मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा s10 माइनस s9 हो जाएगा। ठीक है, तीसरे पद के लिए। ठीक है, अब हमारा क्या करेंगे यहाँ पे, अरे 10वें पद के लिए अब हमारा यहाँ कितना हो जाएगा s10 का मतलब क्या हो गया, ये हमारा जो समीकरण है 4n माइनस n², एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में s9, दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा हमारा माइनस, ये कितना हो जाएगा 4n माइनस n²। ठीक है, अब देख लीजिए जहां पे ये है वहां पे हम 10 लिख लेंगे और यहां पे हम क्या लिख लेंगे, दूसरे में 9 लिख लेंगे। ठीक है, तो हम इसी तरह s10 का मान निकालना है तो d3 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहां पे 4 गुणे 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर एक कोष्टक में। ठीक है, -4 इंटू 9 -9 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इतना हो गया। अब यहां पे देख लीजिए कितना हो जाएगा d3 बराबर तीसरे पद का 10वें पद का मान ज्ञात करना है, तो हमारा यहाँ कितना हो जाएगा 40 माइनस 100 हो गया एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा -36 माइनस कितना हो गया 81। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, आगे में कितना हो गया हमारा 10वें पद का मान, 10वें पद का मान बराबर 10वें पद का मान क्या हो जाएगा हमारा d3 इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा, यहां पे ये लिखेंगे s10 बराबर, ठीक है s10 बराबर, ठीक है अब क्या हो जाएगा हमारा 10 हो गया, 40 माइनस यहां कितना हो जाएगा 60, यहां पे माइनस है कोष्टक में, फिर माइनस
कोष्टक में। अब यहाँ देख लीजिए -81 में से 36 घटाएंगे तो माइनस कितना हो गया, 11 में 6 गया 5, यहाँ कितना हो गया 7, 7 में 3 गया, कितना हो गया 45। ठीक है, अब यस 10 बराबर हमारा कितना हो जाएगा -60, ये कितना हो गया 45, यस 10 बराबर कितना हो जाएगा -15, ज्यादा है तो -15। ठीक है, अब हमारा यहाँ क्या क्या ज्ञात हो गया आपका, प्रथम दो पदों का हमने योग निकाल दिया, तीसरा पद भी निकाल दिया, 10वां पद भी निकाल दिया, ये देख लीजिए यहाँ पे हमने निकाल दिया सब, और तीसरा पद भी निकाल दिया यहाँ पे। अब हमने 10वां पद भी -15 निकाल दिया। अभी क्या कर रहा है 90वें पद का मान। ठीक है, तो 90वां पद, जैसे यहाँ पे 10वां पद निकालना था वैसे 90वां पद निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यस एन माइनस 1 होगा। ठीक है, तो अब हमारा एस एन का क्या मान हो जाएगा यहाँ पे बराबर 4n हो जाएगा, माइनस एन के एन स्क्वायर हो जाएगा एक कोष्टक में। ठीक है, फिर माइनस दूसरे कोष्टक में कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम ये समीकरण में n रखेंगे, यहाँ पे n माइनस 1 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे n रख लिया, यहाँ पे माइनस जब n होगा तो यहाँ पे 4n माइनस 1, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, हमने जैसे यस 10 का मान निकाला वैसे हमको यस एन का मान निकालने के लिए यस एन माइनस 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो एन का मान हमारा कितना दिया है, यहाँ पे देख लीजिए यस एन का मान हमारा कितना दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये जो एन था ना, ये एन बराबर हमने क्या रख दिया 4n माइनस एन स्क्वायर रख दिया। अब उसी तरह यस एन माइनस 1 लिखना है, तो हमको n माइनस 1 लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जहां जहां n है वहां वहां हमको n माइनस 1 रख देना पड़ेगा दूसरे ब्रैकेट में, तब हमारा यस एन का मान ज्ञात होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अब ये कोष्टक लगा के रखना माइनस, अब यहाँ पे मैं 4 का गुणा कर लेता हूं कोष्टक में, 4n माइनस 4 हो गया। अब यहाँ पे माइनस, आपको पिछले कक्षा में या इस कक्षा में पढ़े होंगे कि हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस कितना होता है b स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है सूत्र। अभी a का मान कितना दिया हुआ, हमारा n दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2ab मतलब 2n हो गया, और प्लस कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया, इतना क्लियर है। अब हम चलते हैं बराबर 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे माइनस है बीच में, 4n माइनस 4, अब यहाँ पे तोड़ लीजिए कोष्टक, माइनस n स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है, अब माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए, अब यहाँ पे 4 2 6 हो गया, 6n और माइनस कितना हो गया 5, तो यहाँ लिख लीजिए 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस, अब कोष्टक में हटा रहा हूं बराबर, माइनस 6n बराबर माइनस 6n और प्लस कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, -1 -4 और माइनस n स्क्वायर। ठीक है, आप देख लीजिए माइनस नहीं होगा n स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे, ठीक है, अब यहां पे माइनस n स्क्वायर हो गया, अब यहां पे क्या हो गया माइनस n हो गया। ठीक, अब यहां पे हम चलते हैं, अब इसको घटा लेते हैं, 4n स्क्वायर है। ठीक है, 4n स्क्वायर, यहां पे 4n माइनस n स्क्वायर हो गया, यहां पे लिख लिया हमने 4n है यहाँ पे। ठीक है, यह स्क्वायर नहीं है, माइनस n स्क्वायर है। ठीक, तो 4n स्क्वायर में से हमारा 6n घट जाएगा तो कितना हो जाएगा बराबर -2n हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो गया 5। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक कोष्टक है, कोष्टक तोड़ा तो यहाँ माइनस हो गया, जब दूसरा कोष्टक तोड़ेंगे तो यहाँ प्लस n स्क्वायर हो जाएगा। जब जैसे ये करेंगे, यहाँ माइनस था तो हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए 4n माइनस 6n, यहाँ पे माइनस 6n ज्यादा है, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर बराबर 5 माइनस 2n के। 90वें पद का मान हमारा, 90वें पद का मान हमारा कितना हो गया 5 माइनस 2n के। यहां पे हम लिख लेते हैं यस n बराबर 5 माइनस 2n के, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों हमारा ये सब आंसर हमने निकाल दिया, अपने को कुछ करना नहीं है, खाली टॉपिक बाय टॉपिक जाना। इसमें 3-4 सवाल है,
इसमें दिया है यदि किसी एपी के n पदों का योग इतना दिया, ठीक है, दे दिया। वही वो क्या बोल रहे हैं भाई कि जो प्रथम पद है वही S1 है, तो आप A1 A2 निकालिए, चाहे S1 S2 S3 निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने निकाल दिया, यहाँ पे श्रेणी बना लिया, तीसरा पद का हमने निकाल दिया, यहाँ पे निकल गया, ठीक है। उसी तरह हमने D1 D2 का मान निकाल दिया, D3 का मान निकाल दिया, ठीक। अब हमारा S10 का मान निकालना, क्या S10, यहाँ पे S10 लिख लीजिए, S10 लिख लेंगे तो S10 बराबर क्या हो जाएगा, S10 माइनस S9 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो समीकरण है हमारा 4n माइनस n स्क्वायर हम मान रख लेंगे, तो हमारा कितना मान हो गया, हल कर लिया, हल करने के बाद हमारा -15 आया, यहाँ पे 5 माइनस 2n आ गया। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये सवाल आपको गहराई समझा दिया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।